एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डेली के जैसे आज मैं फिर बायोलॉजी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से वो लेके आई हूँ। मैं चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावटु। क्या हो जाएगा? परावटु। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोनों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। नीचे एक एसर्शन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये बात सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन की मात्रा में उपलब्ध होता है। ज्ञातव्य है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर तंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होते हैं। इससे थायराइड हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः एमिनो अम्ल है। शरीर में यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से सामान्य घेघा, हाशिमोटो रोग, बच्चों में जरवामनता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है तो इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? तो वो हो जाएगा थायरॉक्सिन में। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। एक क्या है? एक पेप्टाइड। क्या है? एक पेप्टाइड। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रवण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग, ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। क्या है? TSH। सूची 1 को सूची 2 में दिए गए हार्मोन, सूची 2 में जो दी गई है उसे सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो वैसे सी सही है, बट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एड्रिनेलिन क्रोध, भय, खतरा इसी की वजह से होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाई जाती है। इंसुलिन ग्लूकोज। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो वो है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेंडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से
व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियाँ दी जाती है जो कि अनुकंपित तंत्रिकाओं तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो और लड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है या उत्तेजना का अनुभव होता है? तो वो हो जाएगा एड्रीनलिन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो वो होता है पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु यानी कि 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो वो हो जाएगा एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुल्लिंग हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एस्ट्रोस्टेनेडियोन यानी कि पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में इसकी आंसर। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका श्रवण महिलाओं में कार्पस ल्यूटियस में होता है। पुरुषों में वृषण में सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण में स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियों में सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए नीचे कूट का सही उत्तर चयन कीजिए कूट से। जिसका राइट आंसर तो ए होगा, बाकी देख लेते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। एंजाइम लाइपेज फास्फोलिपिड लेसिथिन बहुलक पॉलीइथिन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये हो जाएगा पराव2 यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। पराव2 हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से यह रक्त कैल्शियम तथा फॉस्फेट को विनियमित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है,
इसका राइट आंसर ए सत्य किंतु आर असत्य है। मेलाटोनिन क्या है? निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। इससे रात का हार्मोन या अंधेरा का हार्मोन भी कहते हैं। समांतर प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कीटों में। कहाँ पे? कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक तथा मादा युग्मक में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 38 सप्ताह का होता है। मानव में शरीर निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये हो जाएगा डिंब वाहिनी नली। नेक्स्ट है पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को डिंब वाहिनी नली में निषेचित करता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। इसका राइट आंसर 1 से 2 दिनों तक। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। मानव भ्रूण यानी कि ह्यूमन एम्ब्रॉय जो होती है का हृदय अपने परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें उत्तक तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये हो जाएगा उल्ब। नेक्स्ट है स्टॉर्ली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो ये है वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटालियन फिजियोलॉजिस्ट एरिक स्टॉर्ली ने इन कोशिकाओं की खोज की। स्टॉर्ली कोशिकाएं लुमेन से दूर सूजी नलिकाओं के किनारे पर स्थित होती है। इन्हें सहायक अथवा नर्स कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिक को स्रावित कर शुक्राणु जनन की प्रगति में सहायता करती है। इन कोशिकाओं का उत्पादन पुरुष भ्रूण के विकास के समय निर्देशित होता है, जब Y गुणसूत्र पर लिंग निर्धारण क्षेत्र सक्रिय रहता। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल घटक नहीं है? तो कैल्शियम। नेक्स्ट है पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। पर्णहरित में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है क्या है? O2। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा में शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन का उत्पाद के रूप में बाहर निकालने का प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है नाइट्रोजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है क्या है C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। यह जल, एसिटिक अम्ल या तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पतिक कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। जल, CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल क्रमशः संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो CO2 को अवशोषित करते हैं, O2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो CO2। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है आती है कहाँ से आती है, जल से। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो जल का प्रकाश अपघटन। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश कर्म में संपन्न होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है तो शैवाल से। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 80-85% भाग समुद्र में तथा शेष 5-10% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट तथा O2 का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है, दिन में तथा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हरे पौधे में होने वाला एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो नीला और हरा। नीला और लाल पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, लेकिन यह सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित नीले तथा लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो ये हो जाएगा लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह प्रमुखतः प्रखरता, प्रकाश का प्रकार तथा उसके अंतराल तीनों से प्रभावित होता है। दुर्बल प्रखरता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है, गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो ये लाल हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा लाल। कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल आदि तीव्र
कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो वो हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो वो हो जाएगा 18। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।